अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ चंद स्टॉक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम ऐसे चंद स्टॉक्स का इस वीडियो में जायज़ा ले रहे हैं कि जो आने वाले चंद दिनों में एक अच्छा पॉजिटिव मूव दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर उन स्टॉक्स में एनालिसिस करके कोई डिसीजन लेते हैं, कोई बाइंग का डिसीजन लेते हैं, तो आने वाले दिनों में यह स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव करने की सलाहियत रखते हैं और आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा गेन देने की सलाहियत रखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे चंद एक स्टॉक्स शेयर किए थे। उनमें जो स्टॉक था वो KEL था, PIBTL था, ट्रीट था, FFBL था, TOMCL था, BIPL था और STCL था और फेरोज था। लास्ट वीडियो में इन स्टॉक्स का आपको बताया गया था कि ये बाइंग पोजीशन पर मौजूद हैं। इन स्टॉक ने एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिया और तमाम स्टॉक जो है वो हमें जो क्लोज हुए वो प्रॉफिट पर क्लोज हुए। व्यूअर्स, इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं वो कतई तौर पर कोई बाय या सेल कॉल नहीं होती। इस वीडियो का जस्ट इतना मकसद होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक्स रखे जाएं, कोई 10 से 15 स्टॉक्स ऐसे रखे जाएं जो कि मुख्तलिफ इंडिकेटर की बाइंग पोजीशन पर मौजूद हैं या जिनमें मुख्तलिफ इंडिकेटर बाय का सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। वो तमाम स्टॉक्स आपके सामने रखे जाएं ताकि आपको अपना एनालिसिस करने में, कोई डिसीजन लेने में, कोई बाय का डिसीजन लेने में आसानी हो और आपको आपके लिए ये वीडियो फ़ायदा मंद रहे। तो इसी सिलसिले में आज हम जिन स्टॉक्स में जिन इंडिकेटर्स की मदद से जिन स्टॉक्स को देखने वाले हैं उनमें जो पहला इंडिकेटर है वो स्टॉक एस्टिक है। स्टॉक एस्टिक की हम दो सेटिंग्स के साथ देखेंगे, एक कस्टम सेटिंग्स के साथ देखेंगे और एक इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाइंग पोजीशन पर मौजूद हैं या जिनमें जो सिग्नल जनरेट हुआ वो आज ही की डेट में सिग्नल जनरेट हुआ। और अगर हम यहाँ पर कोई डिसीजन लेते हैं तो आने वाले दिनों में ये एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकते हैं। उसके बाद हम जो दूसरा इंडिकेटर है वो सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड की बाइंग पोजीशन पर चंद एक स्टॉक्स को देखेंगे। उसके अलावा हम मूविंग एवरेज को देखेंगे। मूविंग एवरेज की बाइंग पोजीशन पर जो स्टॉक मौजूद हैं उनको देखेंगे। स्टॉक एस्टिक की कस्टमाइज सेटिंग के साथ जिसमें हम जो लेंथ RSI की लेंथ रखेंगे वो 7 रखेंगे और जो स्टॉक एस्टिक की लेंथ रखेंगे वो 7 रखेंगे, K जो है वो 2 रखेंगे और D 2 रखेंगे। इस सेटिंग के साथ हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो बाइंग पोजीशन पर मौजूद हैं या जिनमें क्रॉस जनरेट हुआ है और आने वाले चंद दिनों में इस बात का इंडिकेशन मौजूद है कि ये अपसाइड की जानिब मूव देंगे। उसके बाद हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जो चंद एक स्टॉक्स को भी देखेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो कौन सी ट्रेड ले रहे हैं या आपको जो सिग्नल सूटेबल है वो कौन सी सेटिंग्स के साथ सूटेबल है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं कि आप पर डिपेंड करता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो किस कैटेगरीज में कर रहे हैं। आप ऑप्शनल ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर्स हैं या आप डे ट्रेडर्स हैं, वो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। लेकिन इसकी कस्टमाइज सेटिंग इसके साथ जो स्टॉक आज की इसकी बाइंग पोजीशन पर मौजूद है उनमें जो हमारे पास पहला स्टॉक है वो EPCL है। EPCL में आप देख सकते हैं कि आज की डेट में इसका जो सिग्नल, जो बाई का सिग्नल स्टॉक एस्टिक इंडिकेटर ने जनरेट किया वो आज ही की डेट में जनरेट किया। इसके स्टॉक एस्टिक को अगर देखा जाए तो इसका जो स्टॉक एस्टिक है वो प्रॉपर तौर पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपसाइड की जानिब मूव बनाएगा, क्योंकि इसकी जो रेड लाइन है और ब्लू लाइन का जो क्रॉस है वो आज ही की डेट में हुआ और इसमें जो सिग्नल जनरेट हुआ वो आज ही की डेट में जनरेट हुआ। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो इसका जो स्टॉक एस्टिक है वो अभी बिल्कुल बेस पर मौजूद है, 20 पर मौजूद है। यहाँ से अगर ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव बनाता है तो बिल्कुल बेस पर से इस स्टॉक में हम इंटर होने में कामयाब हो सकते हैं और अगर ये अपसाइड मूव बनाता है तो एक अच्छा गेन हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अगर स्टॉक एस्टिक की पोजीशन को देखा जाए तो ये 20 के राउंड अबाउट मौजूद है और स्लो के डी की बात की जाए तो -0 एंड 17.7 पर मौजूद है। उसके बाद वीवर्स एक और स्टॉक DFSM है।
इस स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि जो बाई का सिग्नल है वो आज ही की डेट में जनरेट हुआ है। स्टॉक का स्टेक इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले चंद दिनों में यह स्टॉक भी अपसाइड की जानिब एक पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है। यह स्टॉक अपसाइड की जानिब एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है और यहाँ से अगर हम इस स्टॉक में इंटर हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी मौजूद है, इस बात की तवक्को की जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव बनाएगा और हमारे लिए एक अच्छा गेन का मौका, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा। इसके स्टॉक एस्टिक को अगर आप देखें तो इसका भी स्टॉक एस्टिक बिल्कुल बेस पर मौजूद है, जो कि इसका 20 एंड 30 के राउंड अबाउट मौजूद है। KD की बात की जाए, स्लो KD की बात करें तो वो 34 एंड 18 पर मौजूद है और अगर यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की जानिब चल पड़ता है तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमारे लिए एक अच्छा गेन जनरेट कर सकता है या एक अच्छे गेन का हासिल करने का जरिया बन सकता है। उसके बाद व्यूअर्स स्टॉक एस्टिक की इस सेटिंग्स के साथ जो एक और स्टॉक KOHE है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टॉक एस्टिक है वो इस बात का इंडिकेशन कर रहा है, इसका भी स्टॉक एस्टिक इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले चंद दिनों में ये स्टॉक भी अपसाइड की जानिब एक अच्छा मूव बना सकता है, क्योंकि इसकी जो ब्लू लाइन है वो आज ही के दिन में, आज ही की क्लोजिंग पर इसकी रेड लाइन को अभी जस्ट टच किया है और आने वाले चंद दिनों में पॉसिबिलिटी मौजूद है, मंडे को ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये अगर प्रॉपर तरीके से क्रॉस बन जाता है तो ये स्टॉक भी अपसाइड की जानिब मूव बनाने की सलाहियत रखता है और इस पोजीशन पर मौजूद है कि यह स्टॉक भी अपसाइड की जानिब मूव बनाएगा। इसका जो स्टॉक एस्टिक है वो अभी 20 से भी बिलो है और इसके KD की बात करें तो 1.6 एंड 0.8 पर मौजूद है। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक जो स्टॉक एस्टिक की बाइंग इंडिकेशन पर मौजूद है वो SHEZ है, शेजान इंटरनेशनल लिमिटेड है। ये इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि पहले स्टॉक को रिजेक्शन हुई, उसके बाद स्टॉक एस्टिक अपसाइड मूवमेंट का इंडिकेशन दे रहा है और आने वाले दिनों में इस बात की उम्मीद की जा सकती है, इस बात की तवक्को की जा सकती है कि ये स्टॉक भी अपसाइड की जानिब मूवमेंट बनाएगा, क्योंकि इसका स्टॉक एस्टिक ने जो क्रॉस जनरेट किया वो आज ही की डेट में जनरेट किया। इसके स्टॉक एस्टिक की बात करें तो 40 पर मौजूद है और यहाँ से अगर अपसाइड मूव बनाता है तो हमारे लिए एक अच्छे गेन का जरिया बन सकता है। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक GVGL है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टॉक एस्टिक है वो 30 एंड 40 के राउंड अबाउट मौजूद है और यहाँ से ये आज की डेट में इसने जो सिग्नल जनरेट किया वो क्लियर सिग्नल जनरेट किया कि ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव बना सकता है। इसके स्टॉक एस्टिक RSI की अगर बात करें, KD की बात करें तो 40.12 एंड 32.41 पर मौजूद है और यहाँ से अगर हम अपना एनालिसिस करके, मजीद एनालिसिस करके यहाँ पर कोई बाइंग की पोजीशन ले लेते हैं तो आने वाले दिनों में इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इस स्टॉक में हमें एक अच्छा गेन हासिल हो सकता है। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक क्विस फूड है, क्विस फूड लिमिटेड। अगर जो इसने जो आज सिग्नल जनरेट किया वो क्लियर सिग्नल नहीं है, वो साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अभी ये बिलो मौजूद है, बिलो 20 बल्कि 0 पर मौजूद है। इस स्टॉक को हम नज़र में रख सकते हैं कि आने वाले चंद दिनों में मंडे ट्यूसडे को अगर ये स्टॉक अपसाइड की जानिब हमें कोई क्लियर सिग्नल देता है तो इसमें हम कोई डिसीजन लेने का सोच सकते हैं और यहाँ से अगर हम अपनी पोजीशन ले लेते हैं, ये स्टॉक कोई क्लियर सिग्नल दे देता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी अपसाइड की जानिब मूव बनाएगा और हमें इस बात का मौका देगा कि हम इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा गेन हासिल कर सकें। उसके बाद एक और स्टॉक है हमारे पास, एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड।
इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टॉक एस्टिक है वो 60 के राउंड अबाउट मौजूद है। और यहाँ से आज की डेट में इसने जो सिग्नल जनरेट किया, बाई का सिग्नल जनरेट किया, यहाँ से पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव बनाने की सलाहियत रखता है, इस पोजीशन में मौजूद है और पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव बनाएगा। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक मेटा है, मेटाटेक हेल्थ लिमिटेड। इसमें भी आप देख सकते हैं इसका जो स्टॉक एस्टिक है वो भी 20 एंड 30 के राउंड अबाउट मौजूद है। केडी की बात करें तो 26 एंड 24 है और पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक भी अपसाइड जानिब मूव देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आज की डेट में, आज ही की क्लोजिंग पे, आज ही के दिन की डे क्लोजिंग पर इसमें सिग्नल जनरेट हुआ और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव बनाएगा। अगर हम यहाँ से कोई अपना डिसीजन लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है, इस बात का इम्कान मौजूद है कि हम यहाँ से एक अच्छा गेन बेस पर से ही इस स्टॉक में इंटर होकर हम एक अच्छा प्रॉफिट या एक अच्छी इनकम जनरेट होने की उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और स्टॉक CTM है, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो बाई का सिग्नल स्टॉक एस्टिक ने जनरेट किया, जो क्रॉस बना वो आज ही की डेट में क्रॉस बना। इसके अगर स्टॉक एस्टिक की पोजीशन को देखा जाए तो ये राउंड अबाउट 40 to 50 के राउंड अबाउट मौजूद है। यहाँ से पॉसिबिलिटी मौजूद है के एंड डी की बात की जाए तो 48.5 एंड 41.7 पर मौजूद है और पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी अपसाइड मूव देगा और हमारे लिए एक गेन हासिल करने का, प्रॉफिट हासिल करने का, बाय का अगर हम सिग्नल यहाँ से इसको समझकर इसमें कोई अपना डिसीजन लेते हैं फर्दर एनालिसिस के साथ, तो इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये स्टॉक हमें एक अच्छा गेन दे सकता है। स्टॉक एस्टिक की कस्टमाइज सेटिंग के साथ आपके साथ कुछ स्टॉक्स शेयर किए गए थे। अब स्टॉक एस्टिक की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक रखे जा रहे हैं जिनमें के आज ही की डेट में बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, आज ही की डेट में इसका जो के है उसने डी को क्रॉस किया और यहाँ पर इसने क्रॉस बनाया और जो इस बात का इंडिकेशन है कि आने वाले चंद दिनों में ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव बनाएगा। उसमें जो हमारे पास पहला स्टॉक है वो NML है, निशात मिल्स लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्लियर सिग्नल दे रहा है ये स्टॉक, इसमें स्टॉक एस्टिक क्लियर सिग्नल दे रहा है। इसके अगर स्टॉक एस्टिक की बात की जाए तो ये 40 के राउंड अबाउट मौजूद है। केडी की बात करें तो 41.2, 37.33 है और यहाँ से जो सिग्नल है वो आज ही की डेट की क्लोजिंग पर जनरेट हुआ और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपसाइड मूव बनाएगा। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक जो स्टॉक एस्टिक की डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बाइंग पोजीशन पर मौजूद है वो DGKC है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिग्नल है वो क्लियर नहीं है, साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक को अगर हम नज़र में रखें तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी मौजूद है, इम्कान मौजूद है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से कोई क्लियर सिग्नल 1-2 दिन में जनरेट करता है, अपसाइड की जानिब मूव बनाता है, इसमें रैली स्टार्ट होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि यह इस स्टॉक में भी हम इन्वेस्ट करके आने वाले चंद दिनों में एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स स्टॉक एस्टिक की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ एक और स्टॉक जो बाय का इंडिकेशन दे रहा है
वो DCR है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल जनरेट हुआ वो आज की डेट में जनरेट हुआ। और इसके स्टॉक एस्टेक की अगर बात की जाए तो वो 60 के राउंड अबाउट मौजूद है। और इसके KD की बात की जाए 65.10 55.1 पर मौजूद है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव दे सकता है, क्योंकि इसका जो स्टॉक एस्टेक है वो इस बात का इंडिकेशन दे रहा है। अभी बस चंद ऐसे स्टॉक्स को हम देखते हैं जो सुपर ट्रेंड की बाइंग सिग्नल पर मौजूद है। सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग है वो कस्टमाइज की हुई है। इसकी जो सेटिंग है वो लेंथ 5 है, फैक्टर 1 सेलेक्ट किया हुआ है। इस सेटिंग पर अगर आप ऑप्शनल ट्रेडर, अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो ये वाली जो सेटिंग है वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। इसीलिए इस सेटिंग के साथ जो स्टॉक इसकी बाइंग पोजीशन पर मौजूद हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। उसमें जो पहला स्टॉक है वो एंग्रो है। उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेड लाइन है या जो इसका ट्रेंड है वो आज की डेट में इस आने वाले दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव देगा। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक जो सुपर ट्रेंड की बाइंग पोजीशन पर मौजूद है या जिसमें सुपर ट्रेंड बाइंग का सिग्नल जनरेट कर रहा है वो डाइनो है, दानिया पाकिस्तान लिमिटेड। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल जनरेट हुआ वो आज की डेट में जनरेट हुआ। और यहाँ से अगर हम बाइंग का कोई डिसीजन अपना फर्दर एनालिसिस करके लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी अपसाइड की जाने मूव देगा और हमें एक अच्छा गेन देने की सलाहियत रखता है या इस पोजीशन में मौजूद है। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक JVDC है, जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक लंबे अरसे से इसमें भी डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन आज के दिन ये इसमें जो सुपर ट्रेंड है इसने इंडिकेशन दिया, इसने सिग्नल दिया कि ये स्टॉक यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। आज की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो रेड से ग्रीन में तब्दील हुआ है और यहाँ पे ये हमें बाय का सिग्नल दे रहा है। और आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी मौजूद है, इम्कान मौजूद है कि ये स्टॉक अपसाइड की जानिब मूव देगा। तो व्यूअर्स ये थे कुछ स्टॉक जो आपके साथ शेयर किए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है और आपको इससे कुछ बेनिफिट हासिल होता है तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए या आप किसी ख़ास इंडिकेटर की जो आप यूज़ करते हैं आप चाहते हैं कि उसमें जब बाई का इंडिकेशन आए तो वो आपको बता दिया जाए, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर आप अपनी राय दे दीजिए ताकि उस सिग्नल्स की बाइंग पोजीशन पर जो स्टॉक्स मौजूद हों वो आपको बता दिए जाएं।